खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का मौजू भी मेरे अजीज़ों बड़ा ख़ास है, बल्कि मैं समझती हूँ कि बाइबल में से कोई टॉपिक भी ले लें तो वो बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल होता है। तो आज हम इख्तियार के बारे में देखेंगे कि अगर कोई इंसान कोई इख्तियार रखता है, उसको कोई इख्तियार मिलता है, तो वो उसका यूज़ सही करता है या फिर गलत करता है। और इख्तियार किसी किस्म का भी हो सकता है। आप किसी स्कूल के टीचर हो सकते हैं, आप बाइबल प्रीचर हो सकते हैं, आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, या फिर आप जज हो सकते हैं, आप किसी ऑफिस में मैनेजर हो सकते हैं, आप पुलिसमैन हो सकते हैं, या फिर आप म्यूज़िक और सिंगिंग के टीचर हो सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि बड़ी दफ़ा हम इन चीज़ों का, अगर हमें ये इख्तियार मिल जाता है और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिल जाती है किसी भी काम की, तो हम उस इख्तियार को अपनी मर्ज़ी से उसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बड़ी दफ़ा हर जगह पे सेम लोग नहीं होते। जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई इख्तियार मिलता है, तो वो उसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा अच्छा करते हैं। जैसे उनको कोई बड़ा ओहदा मिलता है या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो हम्बल हो जाते हैं। लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग उस इख्तियार को गलत यूज़ करते हैं। तो टीचर को ले लेते हैं कि स्कूल में जब एक टीचर है तो बड़ी दफ़ा उनका बिहेव जो है वो स्टूडेंट के साथ अच्छा नहीं होता। तो टीचर जो है वो अपने इख्तियार को जताते हुए बड़ी दफ़ा स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो अगर किसी ऑफिस में कोई मैनेजर है तो वो मैनेजर इस इख्तियार को जो है वो गलत यूज़ कर रहा होता है कि अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे वो निकाल देता है, जिसको चाहे वो रख लेता है। तो इस सारी चीज़ों को हमें देखना होगा कि अगर हम कोई इख्तियार रखते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। बड़ी दफ़ा हम देखते हैं कि पेरेंट्स के पास इख्तियार है पेरेंट्स होने का, तो पेरेंट्स जो है वो इस कदर सख्ती कर देते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चे जो हैं वो इस कदर बदज़न हो जाते हैं और उनके अंदर इतना डर और खौफ या माँ का या बाप का बैठ जाता है। मैंने एक वीडियो देखी, तो उस वीडियो के अंदर दो भाई थे, तो उनका जो पापा था वो बहुत ज़्यादा सख्त था और बहुत ज़्यादा उनको मारता था अगर उनके कम मार्क्स आते थे। तो वो दोनों ही फेल हो गए और ऐसा हुआ कि उन दोनों भाइयों ने सलाह की कि पापा ने तो हमें मारना बहुत है, पता नहीं हमारा क्या बनना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर में रहते थे अपने पापा की वजह से। वो किसी नहर में डूबकर मर गए। ये बड़ी दिल को दहलान देने वाली खबर थी। तो इस तरह से हम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इख्तियार है तो हम उसका बड़ी दफ़ा गलत यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे दूसरों की जान भी जा सकती है, दूसरों का नुकसान हो रहा होता है। तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई जज का इख्तियार रखता है, वो ऐसा करते हैं कि जो मुजरिम है उसको वो बरी कर देते हैं, किसी दोस्ती की वजह से या फिर रिश्वत की वजह से उसको वो बरी कर देते हैं। लेकिन जो मुजरिम नहीं है उसको वो फांसी दे देते हैं। तो ये सब कुछ ये दुनिया में चल रहा है। तो हम देखते हैं कि कोई पुलिसमैन हो सकता है। तो पुलिसमैन, आप जानते हैं कि एशिया के अंदर ख़ास तौर पे, हर जगह पे हो सकता है कि पुलिसमैन जो है वो इस इख्तियार का गलत यूज़ करते होंगे, लेकिन एशिया के अंदर हम देखते हैं कि स्पेशल इसका जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और पुलिस जो है, जिनका कोई गुनाह नहीं होता या छोटी मोटी उनकी गलती होती है, तो उनको उनकी गलती से ज़्यादा सज़ा दे देते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी मानी रखती हैं। तो हमें अगर ये इख्तियार मिला है, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हमें कोई जिम्मेदारी मिली है, तो मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उस इख्तियार को या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज़ करना है। हमारे ऊपर भी कोई इख्तियार
रखता है। अगर हम वेल एजुकेटेड हैं, अगर हम कोई ऑफिसर बन जाते हैं, अगर हम जज बन जाते हैं, अगर हम टीचर बन जाते हैं, अगर हम हेड मिस्ट्रेस किसी स्कूल के बन जाते हैं, तो हमें इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये खुदा ने ये काबिलियत हमें बख्शी है। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर किस कदर एक इंतशार फैला हुआ है। हर शोबा के अंदर हम देखते हैं कि एक इंतशार है, एक नाइंसाफ़ी है। तो मेरे अजीज़ों, ये इसलिए है क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है खुदा के साथ नहीं होता, और हम इन चीज़ों को कभी याद ही नहीं रखते, अपने दिल में कभी सोचा ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं हमें कोई देख रहा है। जिस की बदौलत हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसने हमें इस काबिल बनाया है, वो खुदा है, और वो खुदा हमें देख रहा है, और वो हमारा इंसाफ एक दिन करेगा। हम इसको भुला कर सब कुछ करते रहते हैं, और हम मुआशरे के अंदर देखते हैं कि इस कदर बगाड़ है इन चीज़ों में, हर चीज़ के अंदर बगाड़ है कि किसी भी चीज़ में हमें इंसाफ नज़र नहीं आता, क्योंकि हम अपने इख्तियार को जो है गलत यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बाइबल प्रीचर हैं तो इसको हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे कि जिसको भी बाइबल प्रीचिंग का इख्तियार मिला है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो वो इसको किस तरह से अदा करता है, वो अपनी कलीसिया के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। जिस तरह हमने ऊपर सारा देखा है कि जिसको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो वो लोगों के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो इसी तरह अब हम बाइबल की रोशनी में इस चीज़ को देखेंगे कि ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि यीशु मसीह इसके बारे में क्या बताते हैं। तो मेरे चीज़ों, हम इसको बाइबल की रोशनी में देखेंगे। एक हवाला हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसका 23 चैप्टर और उसकी 4 वर्स को हम पढ़ेंगे। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। फिर हम 7 आयत को भी देखेंगे। लिखा है, और बाजारों में इस्लाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, मैंने सारी इन शख्सियात के बारे में आपको बताया जिन के पास जो वो इख्तियार रखता है, तो वो किस तरह से दुनिया के अंदर इस इख्तियार को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में हमें जो बाइबल को फैलाने वाले लोग हैं, तो यीशु मसीह ने उनको मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि यीशु मसीह ने उनको क्या समझाया है कि तुमने इस इख्तियार को किस तरह से यूज़ करना है। यानी इतना मैं हैरान हो रही थी जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी, तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि यीशु मसीह साफ उनको कह रहे हैं कि अगर तुमको कोई भी इख्तियार मिला है तो तुमने उस इख्तियार को महसूस ही नहीं करना कि हमें ये मिला है। तुमने इतना अपने आप को हम्बल करना है, तुमने इस तरह से चलना है कलीसिया के अंदर, इस इख्तियार को भी रखना है, लेकिन आपने कलीसिया के अंदर लोगों के सामने इस तरह से रहना है कि आप बहुत छोटे हो, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। हालांकि आपके पास इख्तियार है, लेकिन यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट है, यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि किन के बारे में, जो शरा के आलिम थे, जो शरीयत के उस्ताद थे, उनके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। और अपने शागिर्दों को खास तौर पे ये टीचिंग दे रहे हैं यीशु मसीह कि जो शरा के आलिम हैं या फिर शरीयत के जो उस्ताद हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो इन इख्तियार को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बढ़ाई चाहते हैं। लिखा है कि वो भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है वो लोगों के कंधों पर बांध कर डाल देते हैं, लेकिन खुद उंगली भी लगाना पसंद नहीं करते। तो
यीशु मसीह ने उनको कहा कि लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बात सिखा रहे थे। तो जितने भी बाइबल के प्रीचर हैं या फिर जितने भी यीशु मसीह की गवाही देने वाले हैं, उन सब के लिए ये मैसेज यकसा अहमियत रखता है। यीशु मसीह का ये हुक्म उन सब के लिए है जो बाइबल को पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं कि अगरचे तुम्हारे पास ये इख्तियार है, लेकिन तुमने इसको फकीयों और फरीसियों की तरह या फिर शरीयत के उस्तादों की तरह यूज नहीं करना, बल्कि अपने आप को तुमने हम्बल रखना है। महसूस ही नहीं होने देना लोगों को कि आप कोई ओहदादार हो। आपने इस तरह से लोगों के साथ सलूक करना है। ये है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की हर एक बात मैंने आपको पहले बताया कि बड़ी ही अहमियत की हामिल है। जिस टॉपिक पे भी हम बात कर लें तो वो बड़ी खास अहमियत रखता है बाइबल में। तो यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है कि तुमने ऐसा नहीं करना। वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो बाजारों में इस्लाम करवाना पसंद करते हैं, और फिर लिखा है कि तुम रब्बी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है। फिर लिखा है तुम सब भाई हो। मैं ये पढ़कर बहुत ज्यादा शौक होगी। जब मैंने इसकी स्टडी की तो इन लफ्जों ने और इन आयतों ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया। और एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ऐसे मुनादी कर रहे थे और 12 शागिर्दों के अलावा 70 शागिर्द भी यीशु मसीह ने चुने थे, और यीशु मसीह ऐसे ही तालीम दे रहे थे। और चूंकि वो हुक्म जो यीशु मसीह दे रहे थे वो बड़े सख्त थे, और उन्होंने कहा कि इस तालीम पर कौन चल सकता है, ये तो तालीम नागवार है, हम तो इसको नहीं मान सकते। और वो चले गए, और यीशु मसीह ने जो बाकी 12 रह गए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी जा सकते हो, लेकिन तालीम यही है। लेकिन पतरस ने कहा कि ऐ यीशु, हम कहाँ जाएं तुझे छोड़कर, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो मेरे अजीजों, बाइबल में हर एक काम जो इस दुनिया के अंदर हो रहा है, बाइबल के अंदर उसका तरीका हमें एक पाबंदी में मिलता है। हम उसको दुनियादारी की तरह उस काम को या उस बात को नहीं कर सकते। हमें बाइबल उस काम के लिए बहुत चौकस रहना सिखाती है। कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, हमें उसको पाबंदी में रहकर करने के लिए कहा गया है। हमें यीशु और उसके बाप यानी खुदा के इख्तियार में रहकर करने के लिए हमें तालीम दी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये इख्तियार हमें कोई मिल जाते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई उस्ताद है, हमारा भी कोई इंसाफ करने वाला है, हमें कोई देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से जो चाहे करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये तालीम दी है कि लेकिन तुमने ऐसे नहीं करना, बल्कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम आपस में भाई हो। अगरचे तुम इख्तियार कोई भी रखते हो, चर्च का या बाइबल में खुदा की खिदमत का कोई भी इख्तियार हम रखते हैं, तो यीशु मसीह ने ये हुक्म सादर किया है अपने मानने वालों को या फिर अपने शागिर्दों को कि तुमने जो दुनियादार लोग कर रहे हैं तुमने नहीं करना। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि और ना तुम हादी कहलाओ क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मददगार हैं हम किसी के बने हुए, तो हमने उसको ये जताना नहीं है। ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, ये इसको आगे आगे पढ़ें तो ये सारा चैप्टर ही बड़ा खास है, और ये सारा फकीयों और फरीसियों और शरा के जो उस्ताद थे, मुअल्लिम लोग थे, उनके बारे में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया है कि वो इस तरह से लोगों को डील करते हैं, वो इस तरह से अपने इख्तियार को यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। खुदा इसको पसंद नहीं करते। तो मेरे चीजों में एक और हवाला आपको बड़ा खास बताने वाली हूं। मरकस की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 42 आयत को हम देखेंगे। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं
और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है। मगर जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। यीशु मसीह ने कहा कि गैर कौमों के सरदार जो समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं, वो अपने इख्तियार को गलत यूज करते हैं, उन पर बड़ा रोब और दबदबा रखते हैं और जो चाहे उनके साथ सलूक करते हैं, और उनके जो अमीर हैं उन पर इख्तियार जताते हैं। साफ और क्लियर ये लिखा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो अपना इख्तियार उन पर जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में ऐसा नहीं है। वाह! बल्कि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। तो मेरे अजीजों, ये तालीम जो है ये एक अनोखी तालीम है जो कि खुदा के कलाम में हमें मिलती है। ये बाइबल की तालीम है, ये किसी इंसान की तालीम नहीं है, ये बाइबल की तालीम है। और ये यीशु मसीह खुद अपने मुंह से अपने शागिर्दों को ये बात सिखा रहे हैं। लेकिन तुम में ऐसा नहीं है, तुमने ऐसे नहीं करना। लेकिन अगर तुम में कोई बड़ा होना चाहे तो वो छोटा बने, वो दूसरों का गुलाम बने। और फिर एक और बड़ी खास बात यीशु ने कही, यीशु मसीह ने अपनी एग्जाम्पल भी दी। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। ये है बाइबल की तालीम। कौन इस पर चलना चाहता है? कौन इस पर चलेगा? या फिर कौन इस पर चल रहा है? सभी जिनका मैंने हर एक इंसान के बारे में, हर एक जो ओहदा रखता है, कुछ की मैंने तफसील आपके सामने रखी है, जिनके पास इख्तियारात हैं, और उसके बाद जो बाइबल के प्रीचर हैं। तो ये तालीम जो है मेरे अजीजों, ये बड़ी खास है। ये दुनिया की तालीमात से अलग है। बाइबल की जो तालीम है, मैंने पहले भी आपको बताया, हर एक काम और हर एक बात ये दुनिया से हटकर है। तो बाइबल इसके बारे में बताती है कि अगर कोई इख्तियार आप रखते हो, अगर आपके पास कोई ओहदा है, या आप चाहते हो कि आपके पास अव्वल ओहदा हो, बड़ा ओहदा हो, तो फिर दूसरों के आप गुलाम बनो। आप मुझे बताएं कि ये तालीम कौन सह सकता है? इस तालीम पर कौन चल सकता है और कौन चलने के लिए तैयार है? लेकिन तालीम यही है। यीशु मसीह ने कहा उनको कि तुम भी जा सकते हो। अपने 12 शागिर्दों को कहा तालीम यही है, हुक्म यही है, मेरे मानने हैं तो ठीक है, मेरे पीछे चलो। लेकिन अगर नहीं मानने तो आप जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब खुदा का बेटा यीशु मसीह खिदमत ले नहीं रहा बल्कि वो कर रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया है, तो हम इंसान जो हैं, हम क्या हैं? लेकिन हम देखते हैं कि हमें जो भी कोई ओहदा मिलता है हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों पर हुकूमत जताते हैं और जो चाहे उनके साथ सलूक करते हैं, जहां चाहे उनको रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने साफ और क्लियर अपने शागिर्दों को बताया है कि अगर तुम में कोई अव्वल होना चाहे तो वो सबका गुलाम बने। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया हूं। तो आज मुझे और आपको, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, खास तौर पे वो लोग जो इस बाइबल को प्रीच कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, उन सब के लिए ये हुक्म सेम है, सेम अहमियत रखता है कि यीशु मसीह की तालीम है हमने खिदमत लेनी नहीं बल्कि हमने खिदमत करनी है। और हम क्या करते हैं कि किसी किस्म का भी हम इख्तियार रखते हैं तो हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हम उस इख्तियार को जताते हैं और हम उस इख्तियार से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ी दफा हम जान ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जान देने वाला हूं, मैं जान देने के लिए आया हूं। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने
सारी दुनिया के लिए अपनी जान को दिया है। अगरचे ये स्पेसिफिक यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये तालीम दे रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो ये हुक्म जो है ये पूरी दुनिया के लिए है। ये खुदा का कलाम है, ये सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है या फिर यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि ये कलाम जो है, बाइबल की तालीम जो है, ये पूरी दुनिया के लिए है। अगर जो यीशु मसीह को नहीं फॉलो करते या यीशु मसीह की तालीम को नहीं मानते तो वो तो अपनी मर्जी कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के जो फॉलोअर हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, वो इन हुक्मों से बाहर नहीं चल सकते। ये बाइबल हमें सिखाती है। मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं वाले। तो बाइबल को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बड़ी दफ़ा हम पढ़ते जाते हैं और जो हमें असल बात समझाई और बताई जाती है उसको हम खुद फॉलो नहीं करते बड़ी दफ़ा। तो आज हमें इस तालीम पर जो मैं आपके सामने रख रही हूँ उस पर हम सबको मिलकर सोचो विचार करना है कि ये तालीम जो है ये हम सब के लिए है और ये यकसां अहमियत रखती है। चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई और कोई ओहदा रखता है, ये तालीम सेम सबके लिए है। एक हवाला हम और देखते हैं, यूहन्ना की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 3 से 5 आयत में पढ़ूंगी आपके सामने। यीशु मसीह ने ये सारा कुछ करके हमें दिखाया है। यूहन्ना की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 3 से 5 आयत तक मैं पढ़ूंगी। यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने ये एक्ट करके हमें दिखाया है। जैसे ही यीशु मसीह को पता चला अपनी रूह में कि बाप ने सब चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, ये देखें कितनी बड़ी बात है। अब यीशु मसीह को तो अगर वो दुनियादारी की तरह चलते तो जिस तरह दुनिया के लोग करते हैं, तो अगर यीशु मसीह ऐसा सोचते कि अच्छा बाप ने मुझे सारे इख्तियार मेरे हाथ में कर दिए हैं, सारी चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं, अब मैं इनको बताता हूं कि भाई अब होशियारी से चलना है, आपको अब अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में आ गई है, अब मैं जो चाहे कर सकता हूं, तो अलर्ट रहो। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि यीशु ने पता क्या किया? यीशु ने लिखा है कि उठकर दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा और उनके पांव धोने शुरू किए। जबकि वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है और उसका वो बेटा है, और बाप ने क्या किया है, खुदा ने क्या किया है कि सारे ही इख्तियार अपने बेटे के हाथ में दे दिए हैं। क्या कोई ऑफिसर या कोई बड़ा ओहदादार अपने वर्करों के साथ ऐसा कर सकता है कि उनके पांव धोए? वो तो आम लोगों के पास या फिर अपने वर्करों के पास बैठना भी नहीं शायद पसंद करते होंगे, बहुत कम लोग हैं। हम मगरब के लोगों में फिर भी कोई तवक्को कर सकते हैं कि वो अपने आप को इतना नहीं समझते, लेकिन मेरे अजीजों, हम एशिया के जो लोग हैं, हम इस तालीम पर आज गौर करेंगे कि ये कैसी तालीम है। ये दुनिया की तालीमात से बालातर है और हटकर है, और ये ही करने के लिए हमें कहा गया है, इससे बाहर नहीं। अगरचे दुनिया के लोग इख्तियार रखते हुए जो चाहे कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो गैर अक़वाम के लोग मेरी ये मैसेज सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी सेम अहमियत ये तालीम रखती है। ये सेम हुक्म है कि वो अगर कोई इख्तियार रखते हैं तो उन्होंने उस इख्तियार को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि खुदा का डर और खौफ रखते हुए उस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक दिन अदालत तो सबकी होनी है ना, वो अदालत सिर्फ क्रिश्चियनों की और यहूदियों की थोड़ी होनी है, अदालत तो सभी कौमों की होगी ना। तो ये फिर तालीम भी सभी कौमों के लिए है। वो अलग बात है कि वो यीशु मसीह को मानते नहीं, वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते कि वो खुदा का बेटा है। और इस हवाला के अंदर लिखा है, यीशु ने ये जानकर
کہ बाप ने सब चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किसी नबी ने कहा है, ये दावा किया है कि खुदा ने सारे इख्तियार मुझे दे दिए हैं। ये पुराने अहदनामे के बड़े बड़े और छोटे नबियों के बारे में हम पढ़ते हैं। किसी नबी के बारे में हमने पढ़ा है आज तक कि किसी नबी ने कहा कि सारा इख्तियार जो है खुदा ने मुझे दे दिया है। मेरे अजीजों, इस धरती पर जो कोई भी इंसान है, कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई रसूल है, ये शागिर्द हैं, किसी ने भी इनमें से ये दावा नहीं किया है कि हमें खुदा ने सारी चीजों का इख्तियार दे दिया है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुदा ने मुझे, बाप ने सारा ही इख्तियार दे दिया है और मैं खुदा के पास से कहता आया हूं और फिर खुदा के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं उधर से आया हूं। अब जो लोग यीशु मसीह के खुदा होने को नहीं ना मानते, वो लोग इस बात पे आज गौर कर लें। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम सच्चा है। इसको अगरचे कहते हैं कि ये तब्दील हो गई, ये तब्दील होने वाली किताब नहीं है, ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। और जो कहते हैं ना कि ये कलाम बदल गया है या फिर यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है या फिर वो खुदा नहीं है, तो बाइबल को मेहरबानी से पढ़ लें ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। क्योंकि जब तक, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि अगर क्रिश्चियन लोग जो इस बाइबल को मानते हैं या फिर यीशु मसीह को पर ईमान रखते हैं, अगर वो भी इस कलाम को नहीं पढ़ते तो वो भी अंधे हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है। सुन सुना के हम कुछ बातों को फॉलो कर लें, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि बाइबल को हर एक ईमानदार, हर एक क्रिश्चियन का पढ़ना बहुत लाजमी है। जब हम खुद इस कलाम को पढ़ते हैं, सुनना भी ठीक है लेकिन पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। सुनने से भी बढ़ के पढ़ना है, ताकि हम जब खुद पढ़ेंगे, हर एक चीज को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि खुदा का कलाम हमें क्या क्या बताता और क्या क्या हमें सिखाता है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि दुनिया के जो लोग जो इख्तियार रखते हैं, तो वो कोई भी बुरा सलूक अपनी मर्जी से लोगों के साथ करते हैं, कर रहे हैं। वो उस इख्तियार को जो उनको मिला है, वो ये भूले बैठे हैं कि ये काबिलियत, ये इख्तियार हमें खुदा की मेहरबानी से मिला है, ये खुदा की मर्जी से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन हम खुदा का कोई भी डर और खौफ बड़ी दफा नहीं रखते और इस इख्तियार को हम गलत यूज कर रहे होते हैं। तो आज हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है कि कोई भी इख्तियार हमें मिलता है तो हम उसको लोगों पर जताएं नहीं। ये बाइबल की तालीम है। अगर कोई इस तालीम को मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, अगर कोई नहीं मानता तो यीशु मसीह ने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन तालीम यही है। तो एक दिन अदालत में फिर हम सबको खड़े होना है। तो ये जो इख्तियार हम यूज कर रहे हैं गलत, तो उनका हिसाब हमें देना पड़ेगा। या हर एक निकम्मी चीज का, हर एक निकम्मे काम का, हर एक गुनाह का, हर एक बुराई का हमें जो है हिसाब देना पड़ेगा। और जो इख्तियार लोग रखते हैं उनको भी जवाब देना होगा कि उन्होंने उस इख्तियार को किस तरह से यूज किया है। खुदा के डर और खौफ में रहकर उसको यूज किया है या फिर अपनी मर्जी से जो चाहे किया है। सो खुदावन आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।